इन्हें खिलखिलाते बच्चे ही तो हमारे स्वस्थ भविष्य की तस्वीर हैं। लेकिन जब हमारे 42% बच्चों पर कुपोषण की छाया हो तो इसे हमारे सपनों पर ग्रहण ही कहेंगे। कुंभलाते बचपन को कुपोषण से मुक्ति दिलाने की मंशा से बच्चों को स्कूलों में पौष्टिक भोजन सुलभ कराने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना की पूरे भारत में शुरुआत की गई। सीधी सी सोच थी कि यह मिड डे मील कार्यक्रम बच्चों के पौष्टिक स्तर को सुधारने के साथ साथ शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देगा। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति और नामांकन में वृद्धि, ड्रॉप आउट्स को रोकना, सीखने के स्तर को बढ़ावा देना और ग्रीष्मावकाश के दौरान भी सूखा प्रभावित जिलों में छात्रों को नियमित रूप से दोपहर का भोजन सुलभ कराना इसके अहम उद्देश्य हैं। बच्चों को एक साथ बिठाकर खाना खिलाने से उनमें जात-पात, ऊंच नीच जैसी हीनता की भावना को समाप्त कर उनमें समानता, सहयोग और अनुशासन की जानकारी भी मिड डे मील कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के संस्कारों का एक हिस्सा बनती जा रही है। मिड डे मील एक बहुउद्देशीय और राष्ट्र की भावी पीढ़ी के पोषण और विकास से जुड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1995 में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए की गई। सितंबर 2004 में पका हुआ गर्म भोजन देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा राज्य के उच्च प्राथमिक स्तर तक के सभी राजकीय अनुदानित विद्यालयों, स्थानीय निकाय विभाग द्वारा संचालित विद्यालय, शिक्षा गारंटी योजना, AIE सेंटर, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित विद्यालय और मदरसों में संचालित किया जा रहा है। कक्षा 1 से 8 तक के 85,000 से ज्यादा स्कूलों में 67.67 लाख बच्चों को नियमित पौष्टिक मिड डे मील सुलभ कराने के लिए केंद्रीकृत रसोई, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समिति और विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति सप्ताह के 6 दिनों के पूर्व निर्धारित मेनू के अनुसार कार्य कर रही है। सोमवार रोटी सब्जी, मंगलवार चावल एवं दाल अथवा सब्जी, बुधवार रोटी दाल, गुरुवार खिचड़ी, दाल चावल सब्जी आदि युक्त, शुक्रवार रोटी दाल, शनिवार रोटी सब्जी। सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। इस भोजन में कम से कम कक्षा 1 से 5 तक के लिए 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन एवं कक्षा 6 से 8 तक के लिए 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन होना आवश्यक है। सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य है। भोजन के लिए खाद्यान्न यानी गेहूं और चावल भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। भोजन पकाने की लागत राशि, जिसमें दाल, सब्जियां, खाना पकाने का तेल, मसाले, गैस का खर्च, केंद्र व राज्य सरकार 75-25 के अनुपात से वहन करती है। स्कूलों में शाला प्रबंधन समिति पौष्टिक आहार बनाने के लिए कुक कम हेल्पर्स का सहयोग लेती है, जिसमें 80% महिलाएं होती हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की है। हमारे ये कुक कम हेल्पर्स सही मायने में इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी हैं। जी हाँ, ये ही वो कड़ी हैं जो खाद्य सामग्रियों के समुचित संधारण से लेकर खाना बनाने और परोसने तक की सारी प्रक्रिया को सही अंजाम देने के लिए जिम्मेदार हैं। किसी भी स्तर पर एक जरा सी चूक या लापरवाही भोजन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, उसके पौष्टिक तत्वों को कम कर कुपोषण के विरुद्ध हमारे प्रयासों को कमतर कर सकती है। इसी महत्वपूर्ण कड़ी को व्यक्तिगत स्वच्छता, रसोई और बर्तनों की साफ सफाई, खाद्य सामग्री का भंडारण,
पौष्टिक तत्वों के महत्व, पौष्टिक खाना बनाने और परोसने की सही विधि जिससे पौष्टिकता का संरक्षण हो आदि की समुचित जानकारियां देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इनके प्रशिक्षण की एक व्यापक श्रृंखला शुरू की, जिसे 2 चरणों में बांटा गया। पहले चरण में लगभग 1000 प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, अक्षय पात्र फाउंडेशन और IIHMR का सहयोग लिया गया। यहाँ पर हर ब्लॉक से आए 2 कुक कम हेल्पर और एक शिक्षा अधिकारी को प्रशिक्षित किया गया। आज का हमारा जो मेन्यू है वो है, एक तो है इंडियन सैलेड, इंडियन ग्रीन सैलेड या हरा सैलेड, फिर है हमारा जीरा राइस, फिर है हमारा दाल तड़का। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनेक विषय विशेषज्ञों द्वारा अलग अलग सेशंस में नई जानकारियां साझा की गईं। यहाँ पर स्वच्छता, पौष्टिक भोजन पकाने की नई तकनीक जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षण पाकर ये होनहार ट्रेनर्स अब तैयार हैं प्रशिक्षण का दूसरा दौर शुरू करने के लिए, जिसमें ये अपने अपने ब्लॉक में काम कर रहे हर कुक और हेल्पर को प्रशिक्षण देंगे। पूरे राज्य में प्रशिक्षण के इस महाअभियान में 1,24,000 कुक कम हेल्पर लाभान्वित होंगे। प्रशिक्षण का सबसे अहम पहलू है खुद की साफ सफाई। बात खाना बनाने के सामान के रखरखाव की हो या खाना पकाने और परोसने की, कुक कम हेल्पर सारा काम अपने हाथों से करते हैं। ऐसे में यदि जरा सी भी गंदगी इनके हाथों में है तो खाने के जरिए बच्चों तक पहुंचकर उन्हें बीमार कर सकती है। अब अगर आप ऐसे देखें तो हाथ साफ सुथरे दिखाई देंगे और जैसे ही इन हाथों को साफ पानी से धोएंगे तो ये देखिए, पानी का रंग बता रहा है कि हाथों में कितना मैल था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब पानी से धुले इन हाथों को जरा साबुन से धोकर देखिए। ये देखा आपने, साबुन से हाथ धोने के बाद कितना मैल और निकला है। इसीलिए कुक कम हेल्पर को अपने शरीर की साफ सफाई का सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। रसोई घर में प्रवेश करते समय जूते चप्पल बाहर खोल देने चाहिए और खाना बनाने से पहले हाथ धोने की सही विधि के अनुसार साबुन से हाथ धोने चाहिए। 9 चरणों वाली विधि तो आपको पता ही होगी। अब ये देखिए, आपको चित्र में बता रहा हूं मैं, साबुन से हाथ किस तरह धोने हैं। तो ये 9 चरण है। इसमें साबुन से हाथ धोने के कितने चरण हैं? 9 चरण। पहले हाथों को भिगोया, फिर साबुन को मसला, फिर उसको अंगुलियों के बीच में मसला, फिर हथेलियों में मसला। साबुन को नाखूनों पर भी लगाएं, हथेली में रगड़िए नाखूनों को, अंगूठे के बीच में मसला, फिर हथेलियों के बीच में मसला, फिर साफ पानी से धो लिया। तो ये 9 चरण आपको हाथ धोने के हैं। हाथ तो सभी धोते हैं, लेकिन हाथ धोने की सही तरीका जो है वो उसके 9 चरण होते हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि अगर आप 21 दिन अगर आप लगातार रूप से आप कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें और बच्चों को भी प्रैक्टिस करवाएं, तो 22वां दिन से वो खुद ही इस प्रैक्टिस से वो करेंगे। स्वयं की साफ सफाई के बाद अब जरूरत है कि जिन बर्तनों में खाना पकाया जाना है वो भी साफ सुथरे हों। रसोई हमारे लिए मंदिर के समान पवित्र मानी जाती है। सबसे पहले झाड़ू लगाएं, फिर गीले पोंछे से इसकी अच्छी तरह से सफाई करें। प्रत्येक दिन मिड डे मील में क्या बनाया जाएगा ये पहले से तय किया हुआ है। पकाए जाने वाले भोजन की पौष्टिकता को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी बेहद जरूरी हैं। गेहूं, चावल, दाल आदि को काम में लेने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लें। मसाले खुली थैलियों में ना रखें, ऐसे में इनमें कीड़े पड़ सकते हैं। आयोडाइज नमक ही खाना बनाने में उपयोग में लिया जाना चाहिए। सिंगल डिश मील को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे चावल, मौसमी सब्जियां, हरे पत्तेदार सब्जियों एवं अन्य वस्तुओं के मिश्रण से बनाया जा सकता है। सोयाबीन और अंकुरित दालों में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक होती है।
हरी सब्जियों को उपयोग में लेने से पूर्व उचित तरीके से धोना चाहिए। सब्जियों को काटने के बाद बिल्कुल नहीं धोना चाहिए। दाल, चावल आदि खाद्यान्न उपयोग में लेने से पूर्व पानी में भिगोने से समय और ईंधन दोनों की बचत होती है। भोजन पकाते वक्त बर्तनों को ढका हुआ रखना चाहिए ताकि भाप आदि व्यर्थ न जाए एवं न्यूट्रिएंट्स का नुकसान नहीं हो। अधिक पका हुआ भोजन नहीं बनाना चाहिए। खाद्य पदार्थों को तलने के लिए तेल को बार बार गर्म नहीं करना चाहिए और फोर्टिफाइड तेल ही काम में लेना चाहिए। गाजर, मूली, गोभी आदि सब्जियों के पत्तों को व्यर्थ नहीं फेंका जाना चाहिए, बल्कि इन्हें सब्जी में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आंवले का भी उपयोग करना चाहिए। सही आंच पर चपाती सेकने से ना तो वो जलेगी और ना ही वो कच्ची रहेगी। दाल, सब्जी और खिचड़ी की पौष्टिकता बनाए रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रेशर कुकर में ही पकाएं। खाना पकाने में इन सावधानियों को बरतने के साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि खाद्यान्न आदि का समुचित भंडारण हो। जहां तक संभव हो सके इन्हें हवाबंद डिब्बों में रखें। यदि गेहूं, चावल आदि को बोरी में रखना हो तो इन्हें दीवारों से दूर और जमीन से ऊपर रखें। खुली बोरियां बांधकर चूहों और कीड़ों से बचाकर रखें। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए अग्निशमन यंत्र सही स्थान पर रखें। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सभी बच्चे खाना खाने से पहले साबुन से अपने हाथ धोएं। और ये देखिए, साबुन के घोल से हाथ धोने का ये कितना अच्छा तरीका निकाला गया है। मिड डे मील कार्यक्रम में बच्चों की स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को नाखून काटने के लिए समझाया जाता है। अपनी बारी आने का इंतजार करने के लिए और खाना धीरे धीरे पूरा चबाकर खाने के लिए उन्हें समझाया जाता है। विकलांग और असहाय बच्चों की सहायता के लिए अन्य छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। मिड डे मील बच्चों को कुपोषण से तो छुटकारा दिलवा ही रहा है, उसी के साथ साथ ये बच्चों में समानता, अनुशासन के वो बीज भी बो रहा है जो इन्हें ऊंच नीच, भेदभाव जैसी हीन भावनाओं से मुक्ति दिलवा रहे हैं। कुक कम हेल्पर का इतने प्यार और जतन से बनाए स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन को देखिए तो ये बच्चे कितने चाव से खा रहे हैं। खाना खाने के बाद बच्चे प्लेटों को एक नियत स्थान पर रखकर हाथ मुंह धोकर फिर से पढ़ाई में जुट जाएंगे। लेकिन कुक कम हेल्पर का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो इन्हें ये सारे बर्तन अच्छी तरह से धोने हैं। धोने के बाद इन्हें बड़े तरीके से रसोई घर में जमा कर रखने हैं। अब बारी है उन बर्तनों को साफ करने की जिनमें भोजन पकाया गया। धोने के बाद इन बर्तनों को उल्टा कर रखना चाहिए ताकि इनका सारा पानी निकल जाए। ये भली भांति सूख भी जाएं और इनमें धूल मिट्टी भी नहीं जाए। खाना बनाने के बाद रसोई घर फिर से साफ करना जरूरी है। अब जाकर एक कुक कम हेल्पर की दिनचर्या पूरी होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुक कम हेल्पर की मिड डे मील कार्यक्रम में महती भूमिका है। यूं तो ये अपने काम को बखूबी अंजाम दे ही रहे हैं, लेकिन इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से इनके काम में और निखार आना तय है। जाने अनजाने जो ये गलतियां कर रहे थे वो भी इन्हें इन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आने के बाद पता चली, जिसे ये अब जल्द से जल्द सुधारेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए कई आकर्षक पोस्टर्स, कैलेंडर्स, पैम्पलेट्स आदि प्रशिक्षण सामग्रियां भी तैयार की गईं। राजस्थान में मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए नवाचारों से इसे देश में अलग पहचान मिली है। स्वस्थ प्रदेश की नींव यहाँ इन स्कूलों में रखी जा रही है।
मिड डे मील हमारे नौनिहालों को नियमित पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के साथ साथ स्कूलों में नामांकन में वृद्धि, ड्रॉप आउट्स की संख्या में कमी और समानता समरसता की नींव रख रहा है। सरकार का जो मिड डे मील कार्यक्रम है उसके माध्यम से उनको पूर्ण पोषण मिल रहा है। त्रैमासिक जब इनका जो वेट होता है, इनका वेट लिया जाता है, उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। बच्चे स्वस्थ होंगे तो निश्चित तौर पर उनका बौद्धिक विकास भी नई ऊंचाइयां छुएगा। ऐसे बहुआयामी और महत्वाकांक्षी मिड डे मील कार्यक्रम की सफलता की धुरी है हमारे ये कुक कम हेल्पर्स। इन प्रशिक्षणों ने इनमें नया जोश और सूझबूझ का संचार किया है। प्रशिक्षण से मिली जानकारी, इनका अनुभव और ममतामयी स्पर्श से बना भोजन निश्चित तौर पर एक स्वस्थ राजस्थान की नींव रखेगा। पोषाहार से नामांकन में वृद्धि हुई अपार, बच्चों का ठहराव बढ़ा है, अभिभावक खुशहाल, जन सहभागिता बढ़ी है, सामाजिक अधिकार शाला में आया पोषाहार, शाला में आया पोषाहार। साफ सफाई, साफ बर्तन, साफ हाथों में जान, साफ सफाई, साफ बर्तन, साफ हाथों में जान। रसोई घर में स्वच्छता का कुक हेल्पर रखती ध्यान, तंदुरुस्ती और स्वच्छता गुणवत्ता की भरमार शाला में आया पोषाहार।